गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम पर। मेरे दोस्तों सुबह हो चुकी है और मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूं वोकैबुलरी धमाका। आज हम कवर करेंगे आपके प्रीवियस आए हुए सिनोनियम और इसको इमेजेस के साथ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग किस चीज पर काम करते हैं, पहले एक इमेज रखते हैं, फिर उससे रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आते हैं। क्योंकि हमारे जो माइंड है वो किस में सोचता है, पिक्चर्स में सोचता है। मैं अगर आपसे बोलूं बॉम्बे या आपसे बोलूं गोवा, तो आपके माइंड में फटाफट से जो है वो गोवा की जो इमेज आ जाएगी, क्योंकि हमारा माइंड पिक्चर्स में सोचता है। तो अगर आपकी वोकैबुलरी को पिक्चर से प्रिंट कर दिया जाए तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए जानते हैं कैसे क्या होगा। मैं सर से बोलूंगा सर पहली इमेज लगाएंगे, सब आपके समझ में आ जाएगा। तो देखिए आपके सामने पहली इमेज आ चुकी है। पहली इमेज पे अच्छे से बात करेंगे। जो लोग पहली बार आए हो क्लास में वो लोग जो है वो अपने परिवार को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ साथ जो है वो बेल आइकन को दबा देंगे ताकि उनको डेली अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने जो पहला इमेज है वो इमेज जो है उसमें बहुत सारे पैकेज रखे हुए हैं, लगेज रखा हुआ है, बहुत सारा सामान है। तो इस सामान से रिलेटेड हमारा कौन सा वर्ड आएगा ये हम जानते हैं। सर क्वेश्चन लगाएंगे। ओके, तो हमारे सामने हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर एक्वाट्रीमेंट्स। क्या आ गया आपके सामने पहला क्वेश्चन? एक्वाट्रीमेंट्स। याद रखेंगे आपका जो वर्ड है ये एक्वाट्रीमेंट्स, ये यूज होता है आपके साज सामान के लिए। जो आपका साज सामान होता है जिसको आप कभी कभी जब घूमने जाते होगे तो खूब सारा सामान, ये भी डाल लूं, ये भी डाल लूं, ये भी जो है ले जाते होंगे। यहां तक दिख रहा है? ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आपका एक्वाट्रीमेंट्स। हमारे सामने चार ऑप्शंस हैं। एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2007 में आया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शंस की तरफ मैं बढ़ूंगा तो पहला दे रखा है रिलेटिव, कैंपेन, कैलकुलेशन, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर? इक्विपमेंट। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर? इक्विपमेंट। ठीक है, इक्विपमेंट यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका क्या मीनिंग होता है? साज सामान। क्लियर हो रही बात? अगर मैं यहाँ पर और ऑप्शंस की तरफ बढ़ूं तो यहाँ पर आपको दे रखा है रिलेटिव्स। आप सभी लोग जानते हैं रिलेटिव क्या मतलब होता है, जो आपके रिश्तेदार वगैरह होते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन आप सभी लोग जानते हैं, कैलकुलेशंस। ठीक है, फिर आपका यहाँ वर्ड दे रखा है कैंपेन। कैंपेन आपका जो अच्छा वर्ड है इसको मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूं। जो भी आपके अच्छे अच्छे वर्ड्स होंगे वो मैं यहाँ पर आपको नोट करवा दूंगा। तो कैंपेन का क्या मीनिंग होता है आपका? अभियान। क्या होता है? अभियान। कैंपेन लगते हैं, है ना, आपने देखा होगा कैंपेन लगाए जाते हैं, उनका एक अपना एक टारगेट रहता है, भाई ये काम हमको करना है, तो उसलिए हम क्या यूज करते हैं वहां पर? कैंपेन। चलिए सर नेक्स्ट इमेज लगाएंगे। शाबाश। तो अगली इमेज हमारे यहाँ पर सामने आ चुकी है। सोचिए जरा, कोशिश करिए सोचने की, और जरा फटाफट से जो टाइप करिए लाइव चैट में कि ये इमेज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। जब तक आप अपने मन की बात कहोगे नहीं तब तक जो है वो चीजें कैसे निकल करके आपके सामने आएंगी। तो आप बोल सकते हो कि भाई ये जो दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, फाइट हो रही है, आपस में जो है वो एक दूसरे से बुरा व्यवहार कर रहा है। देखो, एक ने का कान पकड़ रखा है, तो जिसने कान पकड़ रखा है दूसरे वाले का, वो दूसरे से कैसे व्यवहार कर रहा है? बड़ा बेकार व्यवहार कर रहा है। तो एक बात हमें समझ में आ गई। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये आपस में लड़ाई कर रहे हैं, कुछ बोलेंगे ये ट्विंस हैं। तो ये सारी बातें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप यहाँ पर बोलेंगे। तो आप जो लोग भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये इमेज इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, बहुत शानदार बात है। चलिए जानते हैं इसका क्वेश्चन क्या आएगा। ओके, तो जैसा कि हमारे सामने क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर ब्रूटलाइज। क्या है हमारे सामने क्वेश्चन? ब्रूटलाइज। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, ब्रूटलाइज। ब्रूटलाइज का आपका मीनिंग होता है किसी भी चीज को नृशंस होना, मतलब बुरा व्यवहार करना, बदतमीजी वाला व्यवहार करना, बड़ा ही नृशंस हो जाना। कहते हैं ना वो आदमी बड़ा ब्रूटल है, बड़ा ही उसके अंदर दया नामी कोई चीज नहीं है, बड़ा ही कैसा है? बड़ा ही क्रूर है, बड़ा ही बुरा है। तो ऑप्शंस की तरफ अगर मैं बढ़ूं तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है आपका इल ट्रीट। क्या दे रखा है आपका पहला ऑप्शन? इल ट्रीट। वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसका क्या मीनिंग होता है? बुरा व्यवहार करना। क्लियर हो रही बात? अगर मैं और ऑप्शंस की तरफ बढ़ूं तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन दे रखा है, और ऑप्शन जो दे रखा है जैसा कि दे रखा है यहाँ पर डिवाइस। डिवाइस का आपका मीनिंग होता है वसीयत। ठीक है, वसीयत मतलब जो भी चीज आपको वसीयत में मिलती है वहां पर आप यूज करते हैं डिवाइस। क्लियर हो रही है बात? एक आपका ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी, स्टिल। स्टिल का क्या मीनिंग हो गया आपका? हलचल। क्या हो गया इसका मीनिंग? हलचल। तो यहाँ पर आपके एक वर्ड के साथ और भी वर्ड कवर हो जाते हैं। डिवाइस का क्या मीनिंग बताया मैंने आपको यहाँ पर? वसीयत में देना, वसीयत में देना। क्लियर? और आपका स्टिल का क्या मीनिंग हो गया आपका? हलचल। तो यहाँ पर आपका ब्रूटलाइज का क्या ऑपोजिट क्या हो गया? सिनोनियम, इल ट्रीट। सिनोनिम के ऊपर बात कर रहे हैं। डिवाइस का क्या हो गया आपका? वसीयत में देना। और लास्ट आपका जो स्टिल है जिसका मीनिंग क्या हो गया आपका? हलचल। बढ़ते हैं सर नेक्स्ट इमेज की तरफ।
इसको आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी गुड। ओके, तो देखिए अगली इमेज भी है जो इस तरीके से आ रही है। तो आप भी बोल सकते हो कि पहली इमेज में क्या हो रहा था, पहली इमेज में जो बड़े वाले भाई थे वो छोटे वाले के साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो छोटा भाई है वो भी जो है कम नहीं पड़ रहा है, उसने भी बराबर जो है वो हाथापाई कर रखी है, बराबर जो टक्कर ले रहा है अपने बड़े भाई से। ये हो रहा है इमेज में। तो जानते हैं क्या कहना चाह रहे हैं सर, क्वेश्चन लगाएंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, दोनों के बीच मारपीट हो रही है, दोनों एक दूसरे को डांट फटकार रहे हैं। क्लियर हो रही है बात? चलिए, तो क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर चेस्टाइज। क्या है हमारे सामने क्वेश्चन? चेस्टाइज। इसका क्या मीनिंग होता है आपका? मारना, पीटना या फटकारना। तो इमेजेस से हमारा ये फायदा रहता है कि हम चीजों को कनेक्ट कर पाते हैं कि आखिर ये वर्ड के पीछे जो बात कही गई है उसको अगर आप इमेजिन कर लो तो वो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। तो इमेजेस से आपको बहुत फायदा रहता है चीजों को याद करने में। तो ऑप्शंस की तरफ मैं बढ़ूंगा। तो पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर आपका अपब्रेड, वो यहाँ पर राइट आंसर आपका होने वाला है। इसका क्या मीनिंग होता है? आपको फटकारना। क्लियर? और ऑप्शन यहाँ पर आसान है। चेज का यहाँ पर देखिए, चेज होता है आपका किसी भी चीज को कहते हैं उसको चेज करना है, उसको पीछा करके उसको हराना है, तो वहां पर आप चेज यूज करते हैं। प्रेज आता है आपका प्रशंसा के लिए। मॉनिटर होता है आपका जो नायक होता है। क्लास में आप सभी लोग कभी ना कभी मॉनिटर बने होंगे, तो वही आपका क्या होता है? मॉनिटर। अक्सर जो टीचर है वो सबसे खराब लड़की को क्लास में मॉनिटर बनाता है ताकि सुधर जाए, मगर ऐसा होता नहीं है। वो अपने यारों को बचाता है और दूसरों की ठुकाई करवाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट इमेज की तरफ। ओके, तो जैसा कि आपके सामने इमेज आ चुकी है, ऐसे एक दिन क्या है, आपको अपने माता पिता की जरूर सेवा करनी है, क्योंकि आप इस बात को मत भूलना कि आज उन पर बुढ़ापा है तो कल आप पर भी होगा। तो आप जैसा व्यवहार चाहते हो अपने बच्चों से, जब आप आगे बड़े होगे तो आपकी भी जनरेशन आएगी आगे, तो आप जैसे चाहते हो अपनी जनरेशन से व्यवहार करवाना खुद के लिए, तो आप वैसा ही व्यवहार अपने माँ बाप से क्या करें, तो उनकी क्या किया करें? सेवा किया करें। तो जानते हैं हमारा क्या वर्ड यहाँ पर आने वाला है। देखिए हमारे सामने यहाँ पर वर्ड आ चुका, क्वेश्चन नंबर 4, कॉडल। क्या आ गया आपके सामने वर्ड? कॉडल। तो कॉडल का आपका जो मीनिंग होता है वो होता है आपका देखभाल करना, देख रेख करना। क्या होता है? देख रेख करना। ठीक है, ऑप्शंस की तरफ मैं अगर यहाँ पर बढ़ूं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है, प्रोटेक्ट, वो यहाँ पर मेरा सबसे बेस्ट आंसर निकल करके आ रहा है। ठीक है, हमें ऑप्शंस में से सबसे बेस्ट आंसर को जो है वो यहाँ पर चूज करना रहता है। तो हमारा सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, प्रोटेक्ट। एक आपको और दे रखा है हडल। हडल का क्या मीनिंग होता है? ढेर लगाना, किसी भी चीज का ढेर लगा देना, तो वहां पर हम यूज करते हैं हडल। क्लियर? और मैं ऑप्शन देखो यहाँ पर सेटिस्फाई, चीट, आप सभी लोग जानते हैं, संतुष्ट, और चीट मतलब धोखा। तो यहाँ पर आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट इमेज की तरफ। ओके, तो जैसे कि आपके सामने अगली इमेज आ चुकी है, एक जो बच्चे बहुत ज्यादा चीयर कर रही है, कैसे हो, बहुत ज्यादा चीयरफुल है, बहुत ज्यादा खुश हो रही है ना? साफ साफ नजर आ रहा है इसको देख करके कि बहुत ज्यादा क्या हो रही है? खुश हो रही है। तो जानते हैं कौन सा वर्ड आने वाला है इसके लिए? तो हमारे सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या है आपका? यहाँ पे दे रखा है एक्सटेजी। क्या दे रखा है आपका? एक्सटेजी। इसका आपका जो मीनिंग होता है वो होता है बहुत ज्यादा खुश होना, उल्लास वाला जो माहौल होता है उसको हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर? एक्सटेजी। ठीक है, ऑप्शंस की तरफ मैं बढ़ूं, एक्सट्रीमिज्म, इकोनॉमी, इक्लिप्स, जॉय। तो ऑप्शन नंबर आपका जो दे रखा है यहाँ पर जॉय, वो बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो जॉय जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? बहुत सारे बच्चों के इक्लिप्स में कंफ्यूज हो रहेंगे, बाबू इक्लिप्स का जो आपका होता है ना वो बिल्कुल ही अलग वर्ड है। इक्लिप्स आपका होता है जो ग्रहण वगैरह होता है ना, वहां पर आप यूज करते हो इक्लिप्स। ठीक है, और आपका दे रखा है एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, एक्सट्रीमिज्म को भी देख लीजिए। एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिज्म जो है वो होता है आपका अतिवाद के लिए, किसी भी चीज की अति जब हो जाती है तो हम बोलते हैं एक्सट्रीमिज्म। क्लियर हो रही है बात? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट इमेज की तरफ। इकोनॉमी आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, फटाफट से नोट कर लेंगे, नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगली इमेज आपके सामने यहाँ पर आ चुकी है। नेक्स्ट इमेज में क्या है, आपको क्या है, एक आदमी को ऐसे टिक मार के ऑफिस से निकाला जा रहा है। क्या हो रहा है? उस आदमी को त्याग रहे हैं कि बस ये जो आदमी है बहुत बेकार काम कर रहा है ऑफिस में, इसको जो है हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पर टिक मार करके उस आदमी को निकालने की यहाँ पर बात की गई है। जानते कौन सा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आने वाला है?
शाबाश। तो हमारे यहाँ पर सामने वर्ड आ गया, एक कौन सा आ गया, 4 सेकंड। क्या आ गया, आप सभी लोग 4 से पढ़ा होगा, तो बिल्कुल ये वही वर्ड है, 4 से 4 सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 6th नंबर। क्या है आपका, 4 सेकंड। 4 सेकंड का आपको क्या मीनिंग होता है, किसी भी चीज को त्यागना, मतलब एबेंडन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो दे रखा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा यहाँ पर राइट हो जाए। क्लियर हो रही है बात, है ना। नर्चर्ड को आप देख लीजिए, आपका वर्ड है नर्चर्ड। इसका क्या मीनिंग होता है आपका, पालन पोषण करना, किसी भी चीज को पालना। ठीक है, कहते हैं ना बच्चों को क्या करते हैं, पाला जाता है, तो उनको क्या की जाती है, नर्चर। ठीक है, नर्सरी से इसको याद कर लीजिएगा। पार्डन मतलब जो क्षमा वगैरह होती है, उसके क्या यूज करते हैं, पार्डन। ठीक है, नेग्लेक्ट, किसी को भी नेग्लेक्ट कर देना, बिल्कुल ध्यान न देना, बिल्कुल अलग कर देना। क्लियर, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट इमेज की तरफ। ओके, नेक्स्ट इमेज आपके सामने आ चुकी है। देखिए, ये जो अगली इमेज है ना, ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए, अगली इमेज कह रही है परफेक्ट। जब कोई भी चीज परफेक्ट होती है तो वहां पर कोई गलती होती है। आप जैसे सपोज करो, अगर आप टीचर हो, आप किसी बच्चे की कॉपी चेक कर रहे हो और उसकी जो कॉपी है उसमें पूरे में से पूरे मार्क्स आए, तो आप क्या बोलोगे, भाई परफेक्ट, यहाँ पर क्या एक भी गलती नहीं है, यही बोलोगे। तो जानते हैं कौन सा वर्ड यहाँ पर आने वाला है। ओके, तो हमारे सामने यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर हमारा आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का क्या मीनिंग होता है, त्रुटिहीन, जिसमें कोई भी गलती ना हो, जिसमें कोई भी कमी ना हो, वहां पर हम यूज करते हैं आपका इम्पेकेबल। तो ऑप्शंस की तरफ मैं बढ़ूं, यहाँ पर दे रखा है मेरा फ्लॉलेस, वो मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाए। त्रुटिहीन मतलब कि निर्दोष, जिसमें कोई भी कमी ना हो, निर्दोष हो, उसमें कैसा हो, उसमें कोई भी कमी ना हो, फ्लॉलेस हो, यानी कि एकदम परफेक्ट हो, तो वहां पर हम यूज करते हैं इम्पेकेबल। क्लियर हो रही बात। और ऑप्शन की तरफ में जाऊं तो यहाँ पर आपका एक और ऑप्शन दे रखा है जो बताने लायक है, यहाँ पर इनऑफेंसिव। क्या दे रखा है आपका, इनऑफेंसिव। इनऑफेंसिव आपका मीनिंग होता है यहाँ पर निरपराध। क्या होता है, निरपराध, निरपराध। ठीक है, ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। बाकी सारे ऑप्शंस यहाँ पर आसान है। हार्मलेस, अपराइट देख लीजिए, अपराइट का क्या मीनिंग होता है, अपराइट। अपराइट का क्या मीनिंग होता है आपका, ईमानदार। क्लियर। हार्मलेस से क्या होता है, जो आपका हानिकारक ना हो, अहानिकारक। ठीक है सर, नेक्स्ट में लगा देंगे। तो आपको इस तरीके से इमेज से कनेक्ट करना है हर चीजों को। क्लियर, सारे ऑप्शन मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। वाह, ये कितनी अच्छी इमेज आई है, आपको हंसी आ गई उसको देख करके। ठीक है, तो यहाँ पर एक काऊ है जो क्या कर रही है, चबा रही है, और इसके दांत में क्या रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, इसके टीथ में क्या लिखा हुआ है, इसके टीथ के थ्रू, मास्टिकेट। क्या लिखा हुआ है, मास्टिकेट। तो जानते हैं हमारा कौन सा वर्ड आने वाला है, तो आप सभी लोग समझ गए होंगे क्या होता है, कौन सा वर्ड आने वाला है अब आपका यहाँ पर, मास्टिकेट। क्लियर। तो मास्टिकेट का आपका क्या मीनिंग होता है, सर लगा देंगे क्वेश्चन। ओके, मास्टिकेट का आपका क्या मीनिंग होता है, चबाना। जैसे कि जो गाय वगैरह होती है वो क्या करती है, ऐसे ऐसे करती है मुंह हिलाकर, तो वो क्या करती है, चबाती है। और हम लोग भी क्या करते हैं, हम भी लोग मास्टिकेट करते हैं। कब करते हैं, जब हम चिंगम वगैरह जो है, खाना वगैरह जब हम खाते हैं, चबाते हैं, उसको आप क्या बोलते हो यहाँ पर, मास्टिकेट। क्लियर हो रही है बात, है ना। तो यहाँ पर इसका जो सिनोनियम है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका बाइट, सॉरी च्यू हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, च्यू। च्यू मतलब चिंगम से हाथ करना, च्यू मतलब क्या होता है, चबाना। क्लियर हो रही है बात, ओके शाबाश। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है वो च्यू जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैं ऑप्शंस की तरफ बढ़ूं तो चोक, एक दे रखा है आपका चोक। चोक का क्या मीनिंग होता है, गला घोटना। क्या होता है, गला घोटना। ठीक है, गला घोटना। और ऑप्शन देख क्या रखे हैं आपके, स्वेलो। स्वेलो का होता है आपका निगलना, किसी भी चीज को निगलना। ठीक है, एक आपका दे रखा है बाइट। बाइट का क्या मीनिंग होता है, काटना। किसी किसी बुक्स में इसका आंसर बाइट भी दे रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर सबसे ज्यादा बेस्ट जो है वो च्यू ही होगा। क्लियर। तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन बता दिए गए। इमेज देखना गाय वाली, मजा आ जाएगा, याद रहेगा ये वर्ड का। जब भी आप कभी भी किसी भी काऊ को देखें चबाते हुए, तो आप याद रखें क्या वो क्या कर रही है, मास्टिकेट कर रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट इमेज की तरफ सर। ओके, नेक्स्ट इमेज में क्या है, एक इमोजी है ना, वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। सीधी सी बात है, वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो जानते हैं इससे रिलेटेड कौन सा वर्ड आने वाला है, शाबाश। तो हमारे यहाँ पर वर्ड आ गया है
पर यूज, क्वेश्चन नंबर 9, पर यूज। पर यूज का क्या मीनिंग होता है आपका? पढ़ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर जो डी दे रखा है रीड, वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पर यूज का क्या मीनिंग होता है आपका? पढ़ना। क्लियर हो रही है बात? बाकी सारे ऑप्शन आसान है। रिड्यूस मतलब कम करना, फॉलो मतलब किसी का पीछा करना, किसी को फॉलो करना, आर्ग्यू मतलब किसी से बहस करना। तो सारे ऑप्शन यहाँ पर आसान है, तो यहाँ पर मैंने पर यूज को डायरेक्टली यहाँ पर बता दिया। क्लियर? बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट इमेज आपके सामने है। नेक्स्ट इमेज में क्या है कि जब आप डस्टबिन का यूज कब करते हैं? सोचो, आप डस्टबिन का यूज कब करते हो? जब कोई बेकार चीज होती है उसको क्या करते हो? तो डस्टबिन में डाल देते हो और बोलते हो, जैसे आपने सपोज करो मैगी खाई, मैगी बनाई और मैगी का जो रैपर बचा हुआ है उसको क्या करते हो? तो डस्टबिन में जाकर के फेंक देते हो, बोलते हो ये बेकार है। या आपने जो है बर्गर लाए बाहर से, जो बर्गर का बचा हुआ पार्ट है ना, यानी कि जो कूड़ा कचरा है वो क्या करते हो? डस्टबिन में जाकर के फेंक देते हो। तो आप क्या कहते हो कि जो बेकार चीज है उसको आप क्या कर देते हो? डस्टबिन में फेंक देते हो। तो ये जो बेकार बेकार मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसके लिए कौन सा वर्ड आता है ये जानते हैं सर? क्वेश्चन लगाएंगे। ओके, तो हमारे सामने यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन हमारे सामने है यहाँ पर सॉर्टेड। क्या है आपके सामने? क्वेश्चन नंबर 10, सॉर्टेड। सॉर्टेड का आपका जो मीनिंग होता है वो होता है आपका यहाँ पर बेकार। क्या होता है? बेकार। ऑप्शंस की तरफ में अगर मैं जाऊं, है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी दे रखा है मुझे, अनप्लीजेंट, वो मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अनप्लीजेंट जो मतलब खुश ना करे, बेकार हो, जो चीज बेकार होती है वहां पर आप क्या यूज करते हैं? अनप्लीजेंट। और यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दे रखा है वो कौन सा दे रखा है? सॉर्टेड। तो अब आपको लेसन को देख करके क्या याद आएगी कि जो बेकार चीजों को, जो सॉर्टेड चीजों का मुझे क्या करना है? उसको फेंकना है। ठीक है, एक आपका वर्ड दे रखा है यहाँ पर स्प्लेंडेड। स्प्लेंडर क्या मीनिंग होता है आपका? शानदार। स्प्लेंडर बाइक से जो है आप स्प्लेंडेड वर्ड को याद करना। ठीक है, डिससेटिस्फाई आप सभी लोग जानते हैं। सोर बचा है आपका। क्या बचा है? सोर। सोर का आपका क्या मीनिंग होता है? पीड़ादायक, जो पीड़ा कष्ट वगैरह देता है उसको आप क्या बोलते हो? सोर। क्लियर हो रही बात? तो यहाँ पर आपके 10 के 10 वर्ड कंप्लीट होते हैं। मैं सबसे बोलूंगा सर फटाफट से एक बार जल्दी जल्दी इमेज लगाते रहेंगे और इमेज के थ्रू अब क्या काम करना है? अब आपके सामने कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, अब आपकी मेमोरी पावर को बहुत अच्छा बनाते हैं। अब आपके सामने केवल इमेज आएगी और कोशिश करना अपने दिमाग से कि आप इस इमेज से उस वर्ड तक पहुंच जाओ। क्लियर हो रही बात? तो पहली इमेज हम आपके सामने सर लगाएंगे। देखिए, सोचिए क्या होगा जल्दी से। ये इमेज कौन से वर्ड को रिप्रेजेंट कर रही थी आपको ये बताना है। वेरी गुड। तो ये जो इमेज है, ये जो सामान वाली है, बैगेज वाली ये आपकी रिप्रेजेंट कर रही थी आपके एक्वाट्रीमेंट्स को। तो आपका क्या हुआ इस इमेज के लिए? एक्वाट्रीमेंट्स वर्ड, जिसका क्या मीनिंग बताया था मैंने आपको? साज सामान। बढ़ते हैं आगे सर नेक्स्ट इमेज की तरफ। ओके, तो ये जो भाई है जिसने दूसरे का कान है ट्रक का, ये दूसरे से कैसा व्यवहार कर रहा है? बड़ा ही बेकार व्यवहार कर रहा है, बड़ा ही नृशंस हो रहा है, जिसके लिए आपका वर्ड था ब्रूटलाइज। सर नेक्स्ट इमेज। तो नेक्स्ट इमेज आपके सामने है। ये दोनों भाई एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? मारपीट कर रहे हैं। और मारपीट करने के लिए आपका जो वर्ड था वो क्या था? आपका चेस्टाइज। नेक्स्ट इमेज सर। ओके, तो नेक्स्ट इमेज में है आपको भी एक न दिन अपने माँ बाप को जो है इसी तरीके से उनकी सेवा करनी है। हमेशा जब उन पे बुढ़ापा आएगा तब आपको क्या करना है? उनकी देख रेख करनी है। और देख रेख करने के लिए आपका वर्ड था कडर। नेक्स्ट इमेज सर। ओके, तो नेक्स्ट इमेज में क्या है? एक गुड़िया है, वो बहुत ज्यादा हंस रही है, खुश हो रही है, मुस्कुरा रही है, तो इसके लिए हमने वर्ड यूज किया था एक्सटेजी। नेक्स्ट इमेज है हमारे सामने। नेक्स्ट इमेज में क्या है? एक आदमी है जिसको ऐसे अंगूठे से मारकर निकाला जा रहा है, उसको त्यागा जा रहा है। तो वहां पर हमने कौन सा वर्ड यूज किया था? आपका अबेंडन। और यहाँ पर हमने क्या यूज किया था? फोरसेकन। फोरसेकन किस लिए आया था? आपको किसी भी चीज को त्यागने के सेंस में। तो ये इमेज किसको रिप्रेजेंट कर रही है? आपके फोरसेक को। बढ़ते सर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इमेज की तरफ। तो नेक्स्ट इमेज आपके सामने है। ये इमेज कह रही है कि परफेक्ट है, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो जब कोई भी चीज परफेक्ट होती है आप वहां पर क्या यूज करते हो? इम्पेकेबल। इम्पेकेबल मतलब निर्दोष, जिसमें कोई कमी ना हो। ठीक है, ओके, शाबाश सर। नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट इमेज आपके सामने जैसे कि बड़ी अच्छी इमेज है। एक जो काऊ है वो क्या कर रही है? मास्टिकेट कर रही है, यानी कि चबा रही है ऐसे ऐसे करके। तो वो इमेज हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मास्टिकेट को। नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट इमेज में एक इमोजी है जो कि इमोजी का कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है। पढ़ने के लिए आपको कौन सा वर्ड यूज किया था हमने? पर यूज। ठीक है, नेक्स्ट इमेज। ओके, तो लास्ट इमेज आपके सामने आ चुकी है। लास्ट इमेज में क्या था? जो बेकार जो चीज है उसको डस्टबिन में फेंक दो, यानी कि बेकार मतलब सॉर्टेड चीजों को। इसको सर क्लियर कर देते हैं। सॉर्टेड, SORDID। क्लियर?
ओके, तो यहाँ हमने कवर किया आपके प्रीवियस में आए हुए आपके वर्ड्स, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसी तरीके से याद करते रहिए। ये आपकी क्लास जो है वो इसी तरह बहुत सारी वोकैब हमने करा भी चुके हैं, बहुत सारी वोकैब आपकी हो चुकी है। तो आप जो है वो फटाफट से जाकर के सारी वोकैब का रिवीजन कीजिए, रोज दे दो तीन क्लास कवर कीजिए। साथ साथ हम आपके लिए हमेशा बेहतर से बेहतर लाने की कोशिश करेंगे, जान लगा देंगे। बस आप लोगों को लाइक करना है और कमेंट में जाकर के जरूर बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो मिलेंगे आपसे आने वाले आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।